ओके, तो गाइस आज बात करते हैं MP03 के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो है मानव विकास से आप क्या समझते हैं और मानव विकास के अभिगम का वर्णन कीजिए। ठीक है, मानव विकास मतलब समझना ह्यूमन डेवलपमेंट, और अभिगम, अभिगम जो होता है ना, अभिगम शब्द, अभिगम मतलब ये है कि मानव विकास को मापते कैसे हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या आधार हैं जिन पर रखकर मानव विकास को मापा जाता है। ठीक है, कि कितना स्तर मानव विकास का ऊंचा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक बार। मानव विकास जनता की रुचियों को बढ़ाने की प्रक्रिया। अच्छा, आप एक चीज देखिए ना, मानव विकास आप सोचिए कि क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है मानव का विकास। जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, रहन सहन का तरीका उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसी बहुत सी चीजें, जब वो अपनी पसंद की चीजें जिनमें उसकी रुचि है वो खरीद सकता है या उनको उपभोग कर सकता है, इसका मतलब क्या कहेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, मानव विकास की प्रक्रिया हो रही है वहां पर। ठीक है, तो पढ़िए एक बार। मानव विकास जनता की रुचियों को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ठीक है, रुचियां बढ़ेंगी ना, रुचियां हमारी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या कि हम एक चीज ले चुके हैं, वो हमारी रुचि किसी और चीज में आ रही है। ठीक है, मानव विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि से है, लोगों के विकल्पों में वृद्धि से, यानी कि अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसको लेने के लिए, ताकि वे आत्म, अच्छा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वे आत्म सम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन व्यतीत सॉरी कर सके। मतलब क्या, मानव विकास क्या कि ऐसे ऐसे विकल्पों में वृद्धि से है सॉरी, जिसको लेकर जो कोई भी व्यक्ति है वो आत्म सम्मान के साथ एक दीर्घ मतलब एक लंबा और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, जीवन का कोई लक्ष्य हो, ये देखिए, जीवन का कोई लक्ष्य हो, लोग स्वस्थ हो और अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करके अपने लक्ष्य को पूरा करने में स्वतंत्र हो। मतलब अपने इंटेलिजेंस को यूज करके, अपनी बुद्धि को, अपने माइंड को यूज करके वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सक्षम हो, स्वतंत्र हो, और वे समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें, तो हम कहेंगे मानव विकास की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, लोगों की स्वतंत्रताओं में वृद्धि मानव विकास का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। अच्छा, मानव विकास के अभी ऊपर हमने बात की थी रुचियों में वृद्धि, इसका मतलब स्वतंत्र हैं लोग, विकल्पों में वृद्धि, लोगों के पास बहुत सारे विकल्प हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, लोगों की स्वतंत्रताओं में वृद्धि है, ये पॉइंट याद रखिएगा। मानव विकास का जो पहला ऑब्जेक्टिव आप कहेंगे या मीडियम आप कहेंगे, वो क्या है, स्वतंत्रताओं में वृद्धि है लोगों की। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, जिस तरीके के लोग किसी देश में जीवन जीते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होते हैं और जो स्वतंत्रताएं उनके पास होती है, मानव विकास के मुख्य आधार है। ठीक है, चलिए मानव विकास के पक्ष हम पढ़ते हैं। 3 पक्ष ऊपर जो बताए थे उन्हीं से रिलेट करिएगा। मानव विकास के 3 पक्ष, विकास के 3 पक्ष, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना। ठीक है, मानव विकास का पहला पक्ष। दूसरा पक्ष है ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करना, उसमें वो क्षमता है कि वो ज्ञान प्राप्त कर सके। और तीसरा है एक शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना। तो 3 क्या क्या हो गए हमारे पास, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होना, और एक तीसरा है शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना। साधन भी तो होने चाहिए, व्यक्ति जीना चाहता है बट रिसोर्सेज ही नहीं है तो कैसे हो। अब जो हमने बात की थी मानव विकास के अभिगम, मानव विकास के अभिगम, मानव विकास के अभिगम का तात्पर्य इसे मापने के अनेकों आधारों से है, कैसे हम मापेंगे। ठीक है, किस तराजू पे रखकर तोलेंगे मानव विकास का क्या स्तर है, वो बात है। तो प्रमुख अभिगम निम्नलिखित है। पहला है आय अभिगम, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये मानव विकास का सबसे पुराना अभिगम है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम को देख के आप बता सकते हो ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल क्या है, पढ़िए इसे पूर्व। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति के द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को दर्शाता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। इसका मतलब है जितनी ज्यादा आय होगी ना, उतना ही ज्यादा मानव विकास का स्तर भी होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, मानव कल्याण अभिगम। पहला हमने पढ़ा है आय अभिगम। आय अभिगम मतलब पता है, आय का स्तर जितना ऊंचा होगा मानव विकास का स्तर भी उतना ऊंचा होगा। दूसरा है मानव कल्याण अभिगम। अच्छा, आप देखिए ना, मानव विकास के लिए क्या क्या जरूरी है, इनकम जरूरी है। दूसरा क्या है, मानव कल्याण अभिगम। पहले पढ़ते हैं।
यह अभिगम को लाभार्थी अथवा विकासात्मक गतिविधियों के रूप में देखते हैं। लाभार्थी अथवा विकासात्मक गतिविधियों के रूप में देखते हैं। यह अभिगम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतम, नोट कीजिए, उच्चतम सरकारी व्यय का तर्क देता है। कल्याण है, सरकारी व्यय का तर्क देता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट लाइन है, सरकार कल्याण पर अधिक व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। लोकहितकारी एवं कल्याणकारी उपायों के नाम पर विश्व भर में निशुल्क शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधाएं मानव कल्याण का एक सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठतम उदाहरण है। इसका मतलब क्या, मानव विकास एक तो आय से हम नापते हैं, और क्या नापते हैं कि किसी राज्य में कोई सरकार मानव विकास पर या कल्याण पर या लोकहित पर कितना ज्यादा खर्च कर रही है। जितना ज्यादा वो कल्याण पर खर्च करेगी लोगों को, मानव के विकास का स्तर उतना ऊंचा होगा। जैसे कि निःशुल्क जो शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, वो भी मानव कल्याण के अंतर्गत ही दी जाती हैं। ठीक है, दो चीजें हो गई, किससे हम मानव विकास का पता लगा सकते हैं, एक इनकम से और एक उनको कल्याण के लिए क्या क्या सरकारी सुविधाएं या फिर सरकार कितना व्यय खर्च कर रही है। ठीक है, तीसरा है मौलिक न्यूनतम आवश्यकता अभिगम। नाम से समझ आ रहा हो कि जो आधारभूत एकदम बेसिक नीड्स होती है ना लोगों की, क्या वो पूरी हो रही है क्या, उसके आधार पर किसके कितनी नीड्स पूरी हो रही, किसकी बेसिक नीड पूरी हो रही है, किसकी 2 बेसिक नीड पूरी, किसी की कुछ भी पूरी नहीं हो रही, उसके आधार पर। इस अभिगम को मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सबसे पहले प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं, जैसे अब वो आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताएं कि इतना तो होना ही चाहिए, मानव विकास में आगे बढ़ने के लिए इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। बेसिकली स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास। स्वास्थ्य स्वस्थ होना चाहिए, आप शिक्षा आपको मिलनी चाहिए, भोजन आपके पास हो, जल आपूर्ति मतलब पानी की सुविधा होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए और रहने के लिए घर होना चाहिए, आवास होना चाहिए। इसमें परिभाषित वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है। ठीक है ना, परिभाषित वर्ग जो भी, जिस भी मानव विकास या जिस भी लोगों के बारे में बात हो रही है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है। किन पर? मूलभूत आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है। मूलभूत आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं हैं जो किसी भी व्यक्ति को एक आत्मसम्मान, आधारभूत आवश्यकताओं के साथ जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं जो जीवन जीने के लिए, वो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, लास्ट बात है मानव पूंजी निर्माण अभिगम। मानव पूंजी मतलब ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल एक बार पढ़िए। मानव पूंजी निर्माण अभिगम मानव को निश्चित लक्ष्य के बदले प्रमुख माध्य के रूप में देखता है। यह मानव को प्रमुखता साधन के रूप में देखता है कि मतलब आपकी इनकम है, ठीक है, उससे हो रहा है, आपकी मूलभूत आवश्यकताओं से हो रहा है, सरकार कितना खर्च कर दिया आपके कल्याण पे, आपको सुविधाएं क्या क्या हो रही है, उससे पता लग रहा है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है इंसान, मानव खुद भी तो वो एक कैपिटल है ना, खुद भी एक रिसोर्स है। तो यह मानव को मुख्यतः एक साधन, एक रिसोर्स के रूप में देखता है। ठीक है, संसाधनों तक आसानी से पहुंच बढ़ती हुई मानव पूंजी का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। मतलब कोई भी संसाधन तक आसानी से आपकी कितनी पहुंच हो जाती है, वो एक मानव पूंजी का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्योंकि मानव पूंजी भी अपने आप में एक कैपिटल है जो देश हित में और देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है।